हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और लाजवाब सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड और साथ में ही आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, क्योंकि दो दो एग्ज़ाम है वो एक साथ चल रही है और दोनों की आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। अगर आपने नेट सेट है पीएचडी कर रखी है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए भी क्वालिफाइड हो। और ये टॉपिक है वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है और साथ में पेपर सेकंड कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में भी इनके टॉपिक है वो इंक्लूड किए गए हैं। अभी आज के सेशन में बात करेंगे अशुद्धियों का सुधार, है ना। अशुद्धियों का सुधार जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कुछ अशुद्धियाँ अपन ने जान ली थी कि भाई ऐसी अशुद्धियाँ जो तलपट को प्रभावित करती हैं, कुछ अशुद्धियाँ ऐसी जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं, है ना। तो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ और नहीं करने वाली अशुद्धियाँ हैं वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सी अशुद्धि है वो जो प्रभावित करती है, कौन सी अशुद्धि प्रभावित नहीं करती है, उनकी डिटेल से चर्चा है पिछली कुछ क्लासों में हो चुकी है। जिन साथियों ने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप उन क्लासों को देखो, है ना। और देखने के साथ अपने हैंड्स नोट भी अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, ताकि परीक्षा के समय आपको अनावश्यक कोई भी वीडियो वगैरह क्लासेस वगैरह नहीं देखनी पड़े। तुरंत आप फटाफट जो आपके पास मैटर लिखा हुआ है उसका आप अध्ययन करें, स्व अध्ययन करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, उसके आधार पर आप तैयारी करें, है ना। तो आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो फटाफट बिना आपका समय जाहिर किए हुए अपना आज का जो सेशन है वो स्टार्ट होगा। ठीक है साथियों, अब मेरा रिक्वेस्ट इतना सा है कि देखो कॉमर्स में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो उनको अपना इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि वो साथी भी तैयारियों में जुट जाएं, है ना। तैयारी जरूरी है और तैयारी कहते ना अभी थोड़ा अब अभी आप 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ोगे ना तो बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम का अभी कोई निर्धारित नहीं है। लोग हैं वो जुलाई तक लेके जा रहे हैं और हो सकता है आगे भी खिसक जाए अगर पोस्टों में वृद्धि होती है तो, है ना। तो अपने को उस के अकॉर्डिंग काम करना है और आरपीएस वो जल्द ही इसकी डेट है वो घोषित कर देगी, तो उसके अनुसार तो फिर अपने को पास वो टारगेट हो जाए कि भाई इतनी तारीख तक अपने को सिलेबस कवर करना है ना। तो अपना प्रयास है कि आपको हर पॉइंट है वो क्लियर करवाएं ताकि फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। देखो अपन ने पहले देखा था कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों के करने के बाद कोई अशुद्धि होती है तो वहां पर सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात देखी थी अपन ने कि तलपट बनाने के बाद कोई अशुद्धि होती है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। और फिर देखा था कि भाई तीसरी कंडीशन ये आती है कि अंतिम खाते बनाने के बाद, क्योंकि 3 ही कंडीशन होती है, एक तो प्रारंभिक प्रविष्टियों के बाद कोई अशुद्धि होती है तो उसमें सुधार करते हैं, दूसरी तलपट बनाने के बाद और अंतिम खाते बनाने से पूर्व कोई अशुद्धि होती है तो उसमें सुधार करते हैं, और तीसरी आपकी कंडीशन आती है अंतिम खाते बनाने के बाद अगर कोई अशुद्धि होती है तो वहां पर अपने को उसमें सुधार कैसे करते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इस अवस्था में समस्त आयगत प्रकृति के खाते बंद हो जाते हैं, है ना। आयगत प्रकृति के खाते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं, है ना। समस्त जो आयगत प्रकृति के खाते हैं वो बंद हो जाते हैं। कुछ खाते ऐसे होते हैं जो पुस्तकों में खुले रहते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है कि आयगत प्रकृति के खाते उनके स्थान पर लाभ हानि समायोजन खाते यानी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का उपयोग किया जाता है। जो आयगत प्रकृति के खाते हैं जो क्लोज हो गए उनके लिए आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि अगर आपके खाते बंद हो जाते हैं, आयगित प्रकृति के खाते बंद हो जाते हैं तो उनकी जगह कौन सा खाता वो ओपन किया जाएगा, तो वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा। ठीक है साथियों, है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एक नया खाता खोला जाएगा और उस खाते को क्या कहते हैं, उचंती खाता यानी सस्पेंस अकाउंट है उसको कहते हैं। उचंती खाता है कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। उचंती खाते का उपयोग किया जाता है और ये द्वितीय अवस्था की बात ही किया जाएगा। सेकंड जो स्टेज थी ना कि सेकंड स्टेज में भी अपने कोई खाते हैं वो मैच नहीं कर रहे थे तो उनके लिए अपन क्या कर रहे थे, सस्पेंस अकाउंट है वो खोल रहे थे। और अंत में क्या करना है, अंत में लाभ हानि समायोजन खाते का शेष है
वो आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया कर दिया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना। सबसे लास्ट में क्या करना है कि कब कौन सी कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन वो है जब अंतिम खाते बनाने के बाद हमें समायोजन करना पड़ रहा है, उसमें सुधार करना पड़ रहा है, तो अपने को ये प्रोसेस अपनानी है और P&L एडजस्टमेंट की जो राशि है उसको अपने को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, ठीक है साथियों, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई ना, हो गई ना। अब देखो अपन बढ़ते हैं आगे, है ना। अब देखो अपन आप बात करेंगे सारांश। अभी भी जिन विद्यार्थियों ने क्लास नहीं देखी है उनको मैं एक समरी के रूप में सारी चीज है वो बता देता हूं, यानी तलपट से रिलेटेड, है ना, उसका सारांश। देखो सारांश वो परीक्षा में तो नहीं आता क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे परीक्षा में तो वहां से आएगा, लेकिन फिर भी अपन MCQ पढ़ते हैं ना कि इसलिए कि भाई हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन है वो आ जाए, तो उसी को अपन ने एक छोटे से, है ना, छोटे से 8-10 पेज में समेटने का प्रयास किया है पूरे चैप्टर को। हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन आ जाए। तो देखो पहले बात करेंगे तलपट, है ना, पुनः रिवाइज करवा रहा हूं एक तरीके से सारांश के रूप में, समरी के रूप में, है ना। तलपट क्या होती है कि खाता बही के समस्त खातों का जो योग और शेष है को एक सूची होती है जिसे तलपट कहते हैं। तलपट है वो आपकी सूची भी होती है और विवरण भी होता है। ठीक है, अलग अलग परिभाषा दी है इसके लिए, कार्टर और आपके जो अर्थशास्त्री उन्होंने परिभाषाएं दी है। ठीक है, तो ये एक सूची भी होती है और एक विवरण भी होता है जिसमें विधियां होती है, योग विधि, शेष विधि और योग और शेष विधि, है ना। ठीक है, जिसके नाम व जमा पक्ष का योग समान आने पर यह मान लिया जाता है कि इन खातों में किसी प्रकार की कोई गणितीय अशुद्धि नहीं, यानी गणितीय रूप से पूर्ण रूप से ये क्या है, शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये बात होगी तलपट से। फटाफट की क्लास है। तलपट बनाने के उद्देश्य बहुत बार पूछा जाता है कि भाई तलपट बनाने क्या क्या उद्देश्य है, क्या उसकी उपयोगिता है और क्या उसके महत्व है। देखो पहला पॉइंट आता है कि खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, है ना। तलपट के माध्यम से अपन खातों की जो गणितीय शुद्धता है उसकी अपन जांच कर सकते हैं कि आज तक ये अपना काम है वो सही है। दूसरा, ये खाता बही का सारांश है, ये अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि खाता बही का सारांश है कौन है, तलपट है, आपकी क्रय बही है, कैश बुक है, अंतिम खाते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। खाता बही का जो सारांश है ना, आपकी जो लेजर है, लेजर का जो सारांश है वो कौन होगा, आपकी ट्रायल बैलेंस होगी, तलपट होगी। तो ये प्रश्न बनता है यहां से, है ना। तलपट है वो खाता बही का सारांश है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है ये अंतिम खाते बनाने का आधार है, क्योंकि अपन जो भी प्रोसेस चलती है उसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टि, है ना, प्रारंभिक प्रविष्टि करते ना, और प्रारंभिक प्रविष्टि करने के बाद अपनी होती है खाता बही, खाता बही के बाद होती है आपकी तलपट, और तलपट के बाद होते हैं आपके अंतिम खाते, है ना। ये प्रोसेस चलती है, ये प्रोसेस चलती है, इसलिए कहा जाता है कि अंतिम खाते बनाने का आधार क्या है, अंतिम खाते बनाने का आधार है वो आपकी तलपट है, ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि यहां तक इस सीरीज में चलती है। ये नहीं कि भाई प्रारंभिक पुस्तकों से अपन सीधे फाइनल अकाउंट तैयार कर दे, ऐसा नहीं कर सकते, तो ये गलत होगा। पहले अपने को प्रारंभिक प्रविष्टियां ही करनी पड़ेगी, उसके बाद अपनी खाता बही होगी, फिर तलपट होगी, और फिर अंतिम खाते जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो सारी तैयार होंगी। ठीक है, आगे देखते होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखते हैं आगे क्या बता रखा है, क्या कि तलपट में दिखाए गए खातों के शेष, क्या है, तलपट में दिखाए गए खातों के शेष हैं वो एक निश्चित तिथि को अपनी स्थिति दर्शाते हैं, यानी निश्चित तिथि, जो निश्चित डेट होती है, महीने का अंतिम दिन हो सकता है, यानी महीने का बीच का दिन हो सकता है, साल का अंतिम दिन हो सकता है, वो दर्शाते हैं। और इस वजह से तलपट के जो शीर्षक है उसमें तिथि के साथ या तो एज ऑन या एज एट का प्रयोग है वो किया जाता है। तो एज ऑन और एज एट का प्रयोग भी तलपट यानी ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं उस समय अपन करते हैं। ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या है कि तलपट बनाने की तिथि तक के समस्त व्यवहारों की खतौनी, तलपट बनाने की तिथि तक के जो जितने भी व्यवहार हैं उन सब की खतौनी तथा रोकड़ बही में लेखा हो जाना चाहिए,
तथा इसका सही सही शेष ज्ञात करना भी चाहिए। देनदारों और लेनदारों की पृथक पृथक सूची बनाकर सही सही उनका योग लग जाना चाहिए। यह भी किस में आता है, आपका तलपट का मुख्य कार्य में आता है। तलपट तो बनाते ही हैं, लेकिन तलपट में ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है कि जो जो व्यवहार है उनको लिख देना चाहिए। रोकड़ बही से रिलेटेड है उन्हें रोकड़ बही में लिखने देना चाहिए, और साथ में जितने भी डेटर और क्रेडिटर है उनका भी सही सही योग हमें लगा लेना चाहिए कि भाई इतने अपने डेटर हैं और इतने अपने क्रेडिटर हैं। ठीक है साथियों, बढ़े आगे। आगे देखते हैं, तलपट बनाने की 3 विधियां हैं। इनका प्रैक्टिकल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना, विधि पूछ सकता है। तो तलपट बनाने की कितनी विधियां हैं, 3 विधि है। पहली आपकी योग विधि है ना, इसमें दोनों पक्षों का यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का क्या किया जाता है, योग किया जाता है। दूसरी आपकी है शेष विधि, इसमें दोनों का शेष किया जाता है, यानी डेबिट और क्रेडिट का शेष, जिसका शेष होगा उसी का लिखा जाएगा, बाकी का नहीं। तीसरी आती है आपकी योग और शेष कंबाइंड है, इसमें आपके 4 कॉलम हो जाएंगे, 2 कॉलम आपके योग विधि के और 2 कॉलम आपके शेष विधि के वहां पर लिखे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। बढ़े आगे, देखो सिर्फ सारांश। उसके बाद भी अगर कोई खाता नहीं मिलता है तो उसके लिए एक उचंती खाता, जिसको अपन सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, है ना, सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, ये खोला जाता है। ठीक है, जब तलपट के दोनों पक्षों का योग काफी प्रयास करने के बाद भी सम्मान नहीं आता, बराबर नहीं आता, काफी प्रयास कर लिया अपन ने, दोनों साइड का मैच कर लिया, अपन ने ट्राई कर ली कि भाई फिर भी बराबर नहीं आ रहा, बार बार प्रयास कर लिया, एक दूसरे को वेरीफाई करवा लिया, इंटरनल जांच हो गई कि भाई इसका काम है, इसके द्वारा चेक कर लिया गया, फिर भी वो चीज़ सामने नहीं आ रही है और अपन प्रयास करते हैं, प्रयास करने के बाद भी बराबर नहीं आता है, और उस समय एक कंडीशन ये और भी हो जाती है कि अपने को अंतिम खाते हैं वो तैयार करने होते हैं, फाइनल अकाउंट जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट है वो तैयार करने होते हैं। तो अगर इसको अपन मिलाते रहेंगे तो उसमें देरी हो जाएगी अंतिम खातों में, तो इसलिए क्या करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल खाता, है ना, जब मिलान नहीं होता है तो एक विशेष खाता है वो खोला जाता है, जिसे सस्पेंस अकाउंट या उचंती खाता कहते हैं, है ना। उसके अंतर की राशि से जिस खाते में लिखी जाती है उसे उचंती खाता या सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। इस खाते का शेष अशुद्धि सुधार के साथ ही समाप्त हो जाता है। जो ही आपकी अशुद्धि है वो सही होगी और सही होते ही आपका सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो गायब हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट बंद हो जाएगा और आपका जो योग है वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं लेखांकन की अशुद्धि के प्रकार, है ना। अब ये अपने को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना कि ऐसी अशुद्धि जो तलपट को प्रभावित नहीं करती है, तो तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियां, है ना, तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियां, उसमें आपकी पहली आती है भूल की अशुद्धि, यानी अपन ने लिखा ही नहीं, अपन ने क्या किया, लिखना ही भूल गए, तो वो आपकी भूल की अशुद्धि। हिसाब की अशुद्धि ये होती है हिसाब की, यानी या तो अपने हिसाब नहीं लिखा, या अपने राम का नाम मोहन लिख दिया, मोहन का सोन लिख दिया, सोन का सुरेश लिख दिया, वो हिसाब की अशुद्धि होगी। सिद्धांतिक अशुद्धि जो नियमों के खिलाफ, जो सिद्धांतों के खिलाफ है, यानी आयगत व्यय को आयगत नहीं मानना, पूंजीगत व्यय को पूंजीगत नहीं मानना, आयगत को पूंजीगत मान लेना और पूंजीगत को आयगत मान लेना, तो वो आपकी सिद्धांतिक अशुद्धि मानी जाती है। और क्षतिपूरक अशुद्धि, एक अशुद्धि की पूर्ति किसी दूसरी अशुद्धि से पूर्ण कर दी जाती है। राम को 2000 से डेबिट करना था, राम को कर दिया 1000 से डेबिट, और दूसरा जो सोवन था उसको 1000 से डेबिट करना था, उसको अपन ने 2000 से डेबिट कर दिया, है ना। तो इस तरीके से क्षतिपूरक एक प्रविष्टि है वो दूसरे की कमी को पूरी कर देती है, वो आपकी क्षतिपूरक अशुद्धि मानी जाती है। और ये चारों ही अशुद्धियां हैं वो आप क्या होती है, तलपट को प्रभावित नहीं करती है, आपकी जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रभावित नहीं करती है, ये अपने को ध्यान में रखना। तो ये अपने दिमाग में हो जाना चाहिए कि तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियां ये होंगी। अब इसमें भी कौन कौन सी अशुद्धियां, क्योंकि कुछ तो होंगी प्रारंभिक लेखों के पश्चात की अशुद्धि, कुछ होगी तलपट बनाने के बाद और अंतिम खाते बनाने से पूर्व की अशुद्धि, और कुछ होंगे आपके अंतिम खाते बनाने के बाद की अशुद्धियां, है ना। तो उनमें अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां, है ना। तलपट को प्रभावित, ये 4 अशुद्धियां हैं, ये तलपट को प्रभावित नहीं करेंगी, ये अपने को नोट करके
लेना है ना, दिमाग में सेट कर लेना है कि ये 4 अशुद्धियां वो प्रभावित नहीं करेंगी, है ना, ये 4 अशुद्धियां तलपट को प्रभावित नहीं करेगी, ये याद करना, ठीक है। और ये अशुद्धियां हैं ये तलपट को प्रभावित करेंगी। उसमें कौन कौन सी होती है आपकी, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की अशुद्धियां, है ना, खाता बही संबंधी अशुद्धियां, तलपट संबंधी अशुद्धियां, है ना, ये अशुद्धियां वो आपको तलपट को प्रभावित करेंगी। इसके डिटेल में सारी चर्चा है वो मैंने पिछली कुछ क्लासों में कर ली है। जिन साथियों ने अभी तक उन क्लासों को ज्वाइन नहीं किया है उनको मैं बता दूं, उन तमाम क्लासों का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अपन ने स्कूल लेक्चरर के नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसको भी आप कंटिन्यू देखोगे तो सारे वीडियो जो अब तक अपन ने अपलोड किए हैं स्कूल लेक्चरर से रिलेटेड वो सारे वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो साथियों बढ़िया मौका है अपने पास इन वीडियो के माध्यम से, इन क्लासों के माध्यम से अकाउंटेंसी को अपने को मजबूत करना। अकाउंटेंसी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और महत्वपूर्ण है तो इसलिए अपने को इसको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो वॉच करना है स्टार्ट टू एंड तक। और फिर भी अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको पूछना है ना, अपने दिमाग में कोई शंका नहीं रखनी है ना, उसका समाधान लेना है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, पक्ष के आधार पर अशुद्धियों के 2 प्रकार होते हैं ना, अशुद्धियों के 2 प्रकार होते हैं, एक तो एक पक्षीय अशुद्धि और एक द्विपक्षीय अशुद्धि। तो छोटी छोटी बात है भाई, पक्ष के आधार पर अशुद्धि के 2 प्रकार हो गए, एक पक्षीय अशुद्धि और द्विपक्षीय अशुद्धि। बढ़े आगे, अशुद्धियों का पता लगाना, है ना, अशुद्धियों का पता लगाना, कहाँ कहाँ पता लगा सकते हैं अपन, है ना, तो पहले तो लगाएंगे प्रारंभिक लेखों की अशुद्धियों का पता लगाना, है ना, प्रारंभिक जो प्रविष्टियां की है वहां पर अपन अशुद्धियों का पता लगा सकते हैं। दूसरा होता है खाता बही संबंधित अशुद्धियों का पता लगाना, यानी पोस्टिंग से संबंधित, लेजर से रिलेटेड जो भी प्रविष्टियां हैं वहां पर कोई अशुद्धि हो गई, अपने जो कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का बैलेंस है वो पीछे से आगे लेके जाते हैं तो वहां पर कोई त्रुटि हो सकती है, योग लगाते हैं तो दोनों पक्षों का योग लगाते समय त्रुटि हो सकती है, अंकों की अशुद्धि हो सकती है, लिखना था 89 लिख दिया 79 तो वो अशुद्धि हो सकती है ना। तो इन अशुद्धियों को अपने को बारीकी से चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसी अशुद्धि रह तो नहीं गई है ना। और साथ में तलपट संबंधी कोई अशुद्धि है तो उनका पता लगाना। तलपट में भी कोई अशुद्धि रह सकती है कि भाई अपन ने तलपट तैयार कर ली और दोनों पक्षों का योग अपन ने लगा दिया, हो सकता है अपन ने वहां पर कोई गलती कर दी, योग सही तरीके से अपन ने नहीं लगाया तो वो अशुद्धि भी हो सकती है, तो उसका भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, है ना, इसकी मैंने डिटेल चर्चा है वो पिछली कुछ क्लासों में कर चुका हूं साथियों। मैं पुनः आपको निवेदन कर दूं कि ये चीजें अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक समरी के रूप में फटाफट एक सेशन है वो मैं आपके लिए ले रहा हूं, है ना, इसमें आपका कमेंट भी आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि लेखा पुस्तकों में काट छांट करना, लेखांकन प्रविष्टि काटना, पृष्ठ फाड़ना, प्रमाणकों में काट छांट करना, ये अशुद्धि सुधार के गलत तरीके, इनमें अपन सुधार नहीं कर सकते। अपने को अशुद्धि सुधार का जो सही और विधि के अनुसार जो बताया गया है वही फॉर्मूला अपनाना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने को क्या करना है, अशुद्धियों में सुधार। अशुद्धि सुधार का सामान्य तरीका क्या, सामान्य सिद्धांत क्या है, क्या कह रहा है, अनडू व्हाट इज रॉन्ग, है ना, अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज करेक्ट, यानी गलत को उलटिए और सही को करिए, गलत को उलटिए और सही को करिए, इससे आपकी अशुद्धि सुधार हो जाएगी। इसमें क्या क्या देखना आपको कि सही प्रविष्टि या लेखा क्या है, गलत लेखा क्या हुआ है, गलत में जो सही है उसे यथावत रखना है या सही करना, गलत को उलटकर समाप्त करना है, ये करना है। ये अपने को अशुद्धि सुधार का जो सामान्य सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग अपने को काम में करना है कि भाई पहचान लेंगे कि हाँ अशुद्धि हुई है ना, गलत लेखा क्या हुआ है, गलत है, गलत में जो सही है उसे यथावत रख देंगे और जो सही नहीं है उसको उलटकर गलत की जगह रिप्लेस कर देंगे और जो गलत वाला है वो ऑटोमेटिकली वहां समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी जानकारी आपके सामान्य सिद्धांत से रिलेटेड, ठीक है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं आगे क्या है कि अशुद्धि सुधार से पूर्व देखना होगा कि अशुद्धि सुधार किस अवस्था में करना है ना, कि भाई अशुद्धि कौन कहाँ हुई है, कि भाई एक तो तलपट बनाने से पूर्व हो गई, है ना, तलपट बनाने से पूर्व और प्रारंभिक खातों के बाद, है ना। दूसरी कंडीशन होती है तलपट बनाने के पश्चात, है ना, और अंतिम खाते हैं वो बनाने से पूर्व, और तीसरी कंडीशन आती है आपके अंतिम खाते बनाने के बाद। इन 3 तरीके से अपनी अशुद्धि हो सकती है और उसमें अपने को इन 3 तरीके से सुधार करना। बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सारांश की, बाकी डिटेल की अपनी चर्चा पहले
हो चुकी है साथियों। जिन्होंने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है उनके लिए एक बढ़िया मौका है, आराम से देखें इन्हें, उनके हैंड्स नोट तैयार करें, 1 2 3 बार, जितनी बार आप देख सकते हो उतनी बार देखो। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप आराम से इजीली कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये बात होगी अपनी, है ना। इसके बाद आगे अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा उसका जवाब आपको देना है ना। ये आपको बताना है कि भाई पहला क्वेश्चन है कि तलपट है, तलपट क्या है ना। अंतिम खाता है, एक सूची है, सहायक भैया और खाता है, ये अपने को बताना। तो तलपट के लिए मैंने बताया था कि तलपट एक विवरण भी है ना, और एक सूची भी है, दोनों चीज है। तलपट क्या है, एक विवरण भी है और एक सूची भी है। ठीक है साथियों, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तलपट एक सूची है, तो यहां पर इसका बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तलपट क्या है, एक सूची है। तलपट क्या है, एक सूची है, ये अपने को ध्यान में रखना। तलपट एक विवरण भी है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नरेश को चुकाए 5,000 रुपए, महेश के खाते में नाम कर दिए, ये कौन सी अशुद्धि है ना। नरेश को चुकाए, नरेश पाने वाला है, तो एंट्री क्या होती है अपनी, नरेश अकाउंट डीआर कितने 5,000 टू कैश अकाउंट, है ना। अपन ने क्या कर दी, महेश के खाते में नाम कर दिए, अपन ने क्या कर दी, महेश अकाउंट डीआर टू कैश 5,000, है ना। ये इसकी प्रविष्टि कर दी अपन ने, है ना। अब ये अशुद्धि कौन सी अपने को ये बताना। तो देखो भूल की तो है नहीं, क्योंकि भूला नहीं है अपन ने, तो लिखा है ना। क्षतिपूर्वक भी नहीं, एक दूसरे से क्षतिपूर्ति नहीं हो रही है, सिद्धांतिक भी नहीं है, तो ये कौन सी अशुद्धि मानी जाएगी, आपकी हिसाब की अशुद्धि मानी जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। क्षतिपूर्वक में क्या है, क्षतिपूर्वक में एक क्षति है वो दूसरे के द्वारा पूरी हो जाती है ना। वहां पर पता ही नहीं चलता, यहां पर तो अपने को पता चल गया कि महेश की है ना, वहां पर पता नहीं चलता, वो सिर्फ अमाउंट में गड़बड़ होती है ना। ये इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिसाब की अशुद्धि। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, तीसरा क्वेश्चन कि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आएगा, है ना। बराबर नहीं आएगा, दोनों पक्षों का बराबर नहीं आएगा। पहला है उमा से प्राप्त राशि 800 उषा के खाते में जमा कर दी, बराबर आएगा, क्योंकि नाम तो ही चेंज हुआ है ना। अपन उमा से प्राप्त हुई है तो कैश अकाउंट या टू उमा, और कर दिए अपन ने उषा के कैश अकाउंट या टू उषा, आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भावना से 1200 रुपए का माल लौटाया, भावना ने लौटाया, इसका मतलब सेल्स रिटर्न हो गया। जिसका लेखा नहीं किया तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ने एंट्री की ही नहीं, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा, भंवरलाल से कमीशन प्राप्त हुआ, जिसे कमीशन खाते में नाम कर दिया 250 रुपए, है ना, तो इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगला क्या है, फर्नीचर खरीदा 3700 रुपए, जिसे क्रय खाते में नाम कर दिया, तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर जो 3 नंबर है ये सही आंसर होगा। क्या होगा, भंवरलाल से कमीशन प्राप्त हुआ, तो भंवरलाल से कमीशन प्राप्त हुआ तो अपनी एंट्री होगी कैश अकाउंट यार टू कमीशन, है ना, कितने 250, कैश अकाउंट या टू कमीशन 250, जिसे कमीशन खाते में नाम कर दिया। कमीशन होना क्या था, क्रेडिट, कमीशन कर दिया अपन ने डेबिट, कमीशन खाते में नाम कर दिया, तो ये प्रभाव डालेगी। तो इसलिए इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, 3 नंबर है, यानी सी है वो सही आंसर होगा। और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाम कर दिया, एंट्री क्या थी, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट या टू कैश था, क्रय खाते में कर दिया, अपन ने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट या टू कैश, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए 3 नंबर है इसका सही आंसर होगा। बढ़े आगे, 4 नंबर क्या कहता है कि तलपट का जमा पक्ष 4000 रुपए से अधिक शेष दर्शा रहा है ना। तलपट का जमा पक्ष है वो 4000 रुपए से अधिक शेष दर्शा रहा, इसका कारण है, इसका क्या कारण है, तलपट का जमा पक्ष है वो 4000 से अधिक शेष है वो दर्शा रहा है, इसका क्या कारण है। नंबर 1, सृष्टि से प्राप्त डूबत ऋण की राशि 4000 से उसके व्यक्तिगत खाते में जमा कर दी। सृष्टि से प्राप्त डूबत ऋण की राशि उसके व्यक्तिगत खाते में जमा कर दी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। 4000 तो 4000 है ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन ने एंट्री की है। पुरानी मशीन विनोद को बेची
8,000 में जिसे विक्रय व्यय में लिख दिया, तो विनोद को बेची पुरानी मशीन, तो पाने वाला विनोद है, तो विनोद अकाउंट या टू मशीन होना चाहिए था, जिसे अपन ने सेल्स कर दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ममता को माल बेचा 1,000 रुपये, ममता को माल बेचा तो पाने वाली ममता है, तो ममता अकाउंट या टू सेल्स, लेखा करना भूल गए, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आनंद को चुकाए 2,000, आनंद के खाते में जमा कर दिए, आनंद को चुकाए 2,000 और आनंद के खाते में क्या कर दिए, जमा कर दिए। तो देखो चुकाए तो आनंद पाने वाला है ना, आनंद अकाउंट डीआर टू कैश, कितने से 2,000, ये तो प्रविष्टि होनी थी, आनंद के खाते में जमा कर दिए, तो अपन ने क्या कर दिए, कैश अकाउंट डीआर टू आनंद कर दिए, कितने 2,000, है ना। अब ये देखो इसके करने थे नाम, कर दिए जमा, तो ये डबल अंतर आ जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, 2,000 चुकाए, 4,000 से अधिक शेष दर्शा रहा है, तो इसका मतलब है डी है वो यहां पर सही आंसर होगा। डी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, बढ़े आगे। 5 नंबर क्या कह रहा है कि तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य है, तलपट है वो मुख्य रूप से जो आपकी गणितीय शुद्धता है, गणितीय शुद्धता उसकी जांच के लिए बनाई जाती है। तो सहायक वही खतौनी की जांच के लिए, लेखा पुस्तक गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, है ना, दोहरा लेखा प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए सभी खातों। ठीक है, इसका बी है वो सही आंसर होगा। लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए आपकी क्या बनाई जाती है, तलपट है वो तैयार की जाती है। ठीक है, बढ़े आगे। 6 नंबर, तलपट के दोनों पक्षों का योग समान नहीं आने पर अंतर की राशि लिखी जाती है। भूल चूक खाते में, व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में, किसी भी खाते में नहीं, है ना। तो ये भूल चूक खाता है, ये क्या है आपका सस्पेंस अकाउंट है ना, सस्पेंस अकाउंट है। तो तलपट के दोनों पक्षों का, ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का योग जब बराबर नहीं मिलता है तो एक अलग खाता खोला जाता है और उसको अपन क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, भूल चूक खाता वो कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है साथियों, अब बताओ तो कि यहां तक अपनी बातें कंप्लीट हो चुकी है। अपने जो टॉपिक था अशुद्धियों का सुधार, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, उस पर अपन ने चर्चा की है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि 3 क्वेश्चन है वो आपको इस चैप्टर में से देखने को मिल सकते हैं, मे भी पॉसिबल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन बनते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस चैप्टर को अपने को थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, और हो सकते हैं तो अपने इसके हैंड्स नोट भी तैयार कर लेने, ज़्यादा मैटर नहीं है। अगर इसको समेटे तो लगभग आपके 4-5 पेज में पूरा कंप्लीट हो जाता है, और 4-5 पेज में आपके अगर 3 क्वेश्चन बैठे हैं तो उनको अपने को क्या करना है, कलेक्ट करने का प्रयास करना है, उन तीनों क्वेश्चनों को अपने को जाने नहीं देना है। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक छोटा सा और सेशन जो मैंने आपको उपलब्ध करवाया। निश्चित रूप से ये सेशन है वो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि लगातार जो हमारे वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।